गुड मॉर्निंग। ये आपका है पार्ट 3, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का यह पार्ट 3 है। ठीक है। देखो, पहले पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि चुंबक के बारे में, चुंबक कितने प्रकार का होता है ना। फिर दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़े हैं कि चुंबक जो होता है वो कैसे प्रयोग, यानी धारा, यानी करंट, अगर किसी तार में अगर हम धारा फॉलो करेंगे तो उसमें क्या होती है, वो एक चुंबक रूप में वो काम करता है, उससे बोलते हैं चुंबक। ठीक है। तो वो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय हम लोग देखे थे। ठीक है। तो और स्टेट ने जो बोला था, एक एक प्रयोग किया था और स्टेट ने, है ना, लेकिन वो समझा नहीं पाया था कि वह कैसे क्यों हुआ था। तो मैक्सवेल का नियम से उन्होंने बताया कि धारा, वो अंगूठा, अगर माला कोई तार है, ठीक है, तार को हम ऐसे पकड़ लिए हैं तो क्या बताता है वो, इधर अंगूठा क्या बताइए, धारा यानी जा रही है धारा, ठीक है, यानी तार में धारा इधर जा रही है कि नहीं। अब वो अंगुली है वो क्या बताएगी, वो क्षेत्र रेखाएं, यानी क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूमेगी, वो ऐसे घूम जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर धारा हम इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह तार इधर इधर जा रहा है, धारा इधर जा रही है, करंट इधर जा रही है, ऐसे पकड़ लें तार को, तो ये क्या, अंगुली क्या बताएगी, अंगूठा जो है वो क्या बताएगा, वो बताएगा विद्युत धारा के बारे में, करंट के बारे में। लेकिन बाकी अंगुलियां हैं वो बताती है कि उसमें क्षेत्र रेखाएं, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होती है वो नीचे से जाएगी, है ना, ऊपर से नीचे की ओर, उस पर से कैसा, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर आना थी। ठीक है। तो ऐसे होती है कि नहीं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्या होती है, धारावाही चालक। धारावाही चालक उसे कहते हैं जिसमें करंट होनी चाहिए, करंट होनी चाहिए। अब जैसे मान लो कि क्या है, चुंबक है। देखो, ये क्या है, ये एक चुंबक है, यहाँ पे ऐसा चुंबक है, ठीक है, चुंबक है, एक इधर चुंबक रखा हुआ है, ये मान लो क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। तो पता है कि नॉर्थ है और साउथ है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होती है वो क्षेत्र बल रेखाएं किधर जाती है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर। कहाँ जाती है वो, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, वो ऐसे जाएगी, नॉर्थ से साउथ की ओर। अब क्या हम लोग करेंगे कि अगर बीच बीच रख देंगे एगो तार, तार मतलब करंट, है ना, यदि तार यहाँ से पार कर दिए कि बीच बीच ऐसे, एक ये तार है ना, इसको तार है, इसमें करंट दे दिए। तो जब करंट देंगे ना तो क्या करेगा, ये इस तरवा को घुमा देगा, क्या करेगा, तरवा घुमा देगा, है कि नहीं। अब इसको घुमा देगा तार को, इसको, इसमें एक बल लगेगा, है ना, इससे क्या, एक बल लगेगा, एक इसको कहीं ढक लेगा। कहाँ ढक लेगा, तो देखो जैसे ये जो है, इस क्या करेगा, चुंबक है, तो ये अपनी जो क्षेत्र रेखाएं इसको इधर जा रही है, इधर कहाँ, नॉर्थ से साउथ की जा रही है। लेकिन जब तार जाती है तो पता है कि तार को देखो, धारा हम लोग इधर से जा रहे हैं, नीचे से ले जा रहे हैं, धारा जा इधर से ऊपर जा रही है। तो जब धारा जाती है ऊपर तो इसमें भी क्षेत्र रेखाएं कुछ उत्पन्न होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र कुछ बनता है। तो जब अब दोनों में चुंबकीय क्षेत्र जब बनता है, अब दोनों क्या करेगा, लड़ाई करेगा, है ना, घूमेगा। हम ना कि हम इधर घूमेंगे, वो कहेगा नहीं हमारे इधर एरिया है, हमारे इधर काम हो रहा है, देखो हम बल रेखाएं जा रहा है। तो दोनों लड़ जाएगा, है ना। लड़ने के बाद क्या हो, वो यहाँ पे जो कोई वस्तु रखेगा उसको घुमा देगा कि ले, है ना, वो हम इधर घुमा देगा, है ना। तो उसमें जब उस घूम जाता है तब हम लोग प्रयोग करते हैं मोटर, है ना, पंखा, ये सब हम लोग करते हैं, है ना। फ्रीज क्या बोलते हैं उसे, वॉशिंग मशीन जो कपड़ा धोने वाला आता है, उसको हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें मोटर लगा होता है, वो मोटर को हम लोग इसी रूप से बनाते हैं, चुंबक उसको रखते हैं। ठीक है। देखो कैसे होती है। अब क्या होता है कि जब मान लें करंट जा रही है, उधर ऊपर जा रहा है, जो करंट जब ऊपर जा रहा है तो अंगुली बता रहा है किस, तार के लिए, तार के लिए बता रहा है कि क्षेत्र रेखाएं ऐसे घूमी, कहाँ से, इधर से इधर से घूमेगी, यानी ये से ऐसे, है ना, ये से ऐसे, इस तरह से घूमेगी। क्षेत्र रेखाएं कहाँ से घूमेगी, यानी से, यानी चुंबकीय क्षेत्र घूमेगी, इधर से इधर घूमेगी, है ऐसे घूमेगा। ठीक है। और इधर इस तरह से जाएगा। अब इसी रूप से एक बता दिया था, देखो क्या, कि विद्युत क्या बोलते हैं, धारावाही, धारावाही चालक, चालक में, है ना, उत्पन्न, चालक में उत्पन्न चुंबकीय, चालक से, धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र का प्रभाव, है ना। अब जब चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होगी तो उसको हम लोग प्रयोग कर लेंगे क्योंकि हम लोग को पता है कि जब दो व्यक्ति लड़ता है या दो चीज़ जब आपस में लड़ जाता है तो तीसरा का फायदा होता है।
तो हम लोग फ़ायदा कर लेंगे, है ना, अपनी फ़ायदा कर लेंगे। तब यहाँ पे दोनों को लड़ा देंगे, है ना, चुंबक को दोनों लड़ा देंगे और हमने अपना फ़ायदा कर लेंगे। कैसे? देखो, एक देख लो चुंबक है, अब ये चुंबक है ना, ये चुंबक है, एक ये है चुंबक, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बीच में यहाँ पे इसको बना दिए आर्मेचर। देखो इस तरह से ऐसे रहता है आर्मेचर, ऐसे है आर्मेचर है, क्या है ये आर्मेचर है। अब ये क्या है, ये जो होता है ये है नॉर्थ, ये साउथ चुंबक है। अब पता है कि क्षेत्र रेखाएं जो निकलेगी वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगी। कहाँ से जाएगी? नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, देखो ये जो क्या है, एक वलय है। वलय किस तरह से है? ऐसे। यहाँ पे देखो तार, ये दोनों तार से है, किस तार से बना हुआ है। अब यहाँ पे इसको ऐसे गोला बनाया हुआ है, ठीक है, और ये इस तरह से गोला बनाया हुआ है। इसे नहीं समझा? ऐसे ऐसे है, ठीक है, लेकिन वो सटा हुआ नहीं है। देखो ये अंगुली है ना, ये अंगुली मान लो यहाँ पे देखो, ये मेरा शोल्डर है ना, शोल्डर कंधा, ये मान लो है क्या है, ये है चुंबक रखा हुआ दो को, ठीक है, यहाँ पे चुंबक मेरा, और यहाँ से इसका ये मेरा सिर है, ये मान लो यहाँ पे आर्मेचर लगा है ऐसे। ये जो तार अंगूठा जो गया वो इसमें तार, ये मेरा है ना, दोनों मेरे टच है, ये आर्मेचर के रूप में। अब ये मान लो इसको मुंडी को घुमा दो, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, चुंबक ऐसा रखा हुआ है, इस तरह से चुंबक रखा हुआ है। अब ऐसे है ना, तो इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से। देखो ये दोनों सटता नहीं है, दोनों क्या है, गैप यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, ऊपर में गैप और नीचे में गैप, क्योंकि दो तार है। अगर दोनों सट जाएगा, ऐसे दोनों सट जाएगा तो क्या होता है, करंट जो होती है वो कहता है कि हमको शॉर्ट रास्ता चाहिए, हम दूर नहीं जाएंगे, है ना। तो जब अगर दोनों हम करंट यहाँ से, इधर से करंट, दो तार निकाल के करंट दिए यहाँ पे, तो जब करंट देंगे तो ये तार देखो, ये दोनों अपने में मुड़ा हुआ है, घुमा हुआ है, तो करंट आगे जाएगा, इधर आगे बढ़ेगा, क्या क्या कहेगा, यहाँ से करंट ऐसे आएगा, यहाँ से आएगा, और इधर से निकल के ऐसे घूम जाएगा, है कि नहीं, आगे जाबे नहीं करेगा। जब चुंबक के अंदर नहीं जाएगा, देखो कहने की मतलब होती है कि यहाँ पे हम लोग क्या वलय लगा हुआ है कि नहीं, यहाँ पे ऐसे गोल वलय है। अब ये गोल वलय यहाँ पे है इस तरह से। अगर दोनों को हम सटा देते हैं तो यहाँ से तार एगो लगाएंगे, है ना, तार लगाएंगे, एगो यहाँ से तार लगाएंगे और इसको डाल देंगे पलक में, लगा देंगे। अब इसमें करंट देंगे तो क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है, यानी करंट जो है वो कहेगा हम इधर कहाँ ले जाएंगे, हमारा जब यहीं पे जब रास्ता मिल जा रहा, शॉर्ट रास्ता मिल जाए, तो इधर से आएगा, ऐसे दिया और ऐसे घूम घूम के चल जाएगा, इधर जब ना करेगा। जब इधर नहीं जाएगा तो एक घूमेगा नहीं, और एक घूमेगा नहीं तो पंखा काम नहीं करेगा, या तो मोटर है वो काम नहीं करेगा, कोई भी चीज़ वो काम नहीं करेगा। तो इसको घुमाने के लिए, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं इसको घुमाना है, इसको घुमाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ब्लैक को काट देंगे, आधा इसको क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। जब इसको काट देंगे, अब देखो करंट यहाँ से गया तो पहले जगह ऐसे घूमते हुए, इधर से होते हुए ऐसे ऐसे जगह पूरा घूमेगा, कहने रास्ता है, कहने रास्ता है, तो ढूंढते ढूंढते ऐसे चल जाएगा, इधर चल जाएगा। जब जैसे इसमें करंट इसमें आएगी तब ये अपना काम करना शुरू कर देगा, ठीक है ना, एक काम करना शुरू कर देगा, तो ऐसे जाएगी, है कि नहीं। तो करंट अगर मान ले, देखो ठीक है, ये तार है, अभी समझो तार है, अभी उसको अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है, ये तार है। अब करंट हम इधर से ले जाएंगे, है ना, तो फ्लेमिंग यहाँ पे काम करता है, एक फ्लेमिंग के नियम, है ना। देखो फ्लेमिंग 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 के, है ना, बायां हस्त क्या होती है, बायां हस्त, फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम। फ्लेमिंग के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों काम करना है। देखो फ्लेमिंग, देखो इसमें क्या होना, इसमें करंट देना चाहिए, होना चाहिए, दो चुंबक हैं उसके बीच में करंट जाना चाहिए। अगर करंट नहीं जाएगा तो फ्लेम का बायां हस्त नियम काम नहीं करेगा, है ना। इसमें करंट होना चाहिए, यानी धारावाही चालक होना चाहिए, तब उसमें फ्लेम का नियम काम करेगा, ठीक है। लेकिन ऑरेस्टेड और जो मैक्सवेल था वो चुंबक नहीं था, वो चुंबक बीच में नहीं था, वो क्या था, वो सिर्फ करंट था। बात उसमें ना, देखो दोनों का अलग नियम कैसे कैसे अलग हो रहा है। फ्लेमिंग का नियम जो है उसमें चुंबक होना चाहिए तब वो काम करेगा, चुंबक बीच में रहेगा तब वो अपना रूप अपना वो नियम लगाएगा। लेकिन जो मैक्सवेल था, मैक्सवेल का नियम उसमें सिर्फ तार है, 11,000 तार गई है, या हम लोग के घर में जो तार जाती है वो उस पर मैक्सवेल का काम करेगा,
ठीक है। लेकिन पंखा हो गया, मोटर हो गया, ये फ्लेमिंग का नियम पे बहुत चलता है, ठीक है। देखो वहाँ पे चुंबक रखा रहता है तब काम करता है, तो इस चुंबक रखा हुआ इसमें करंट जा रहा है, चुंबक क्यों नहीं, ये इस बीच जो है उसमें तार में जा रहा है। जब तार में जाएगा तो फ्लेमिंग का नियम होता है क्या, लेफ्ट हैंड क्या होती है, यानी बायां हाथ, है ना, बायां हाथ से नियम। तो बायां हाथ से नियम ऐसे होती है, देखो यानी जो भी होता है, जो भी क्या होता है, जैसे एफ मतलब क्या होती है, ये एफ बल, उसमें क्या होता है, बल होता है, और क्या होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, है ना, तथा धारा, ये सब जितना होता है वो सब 90 डिग्री पर जाता है। क्या होती है, सब 90 डिग्री पर होती है। बल जो होता है ये अंगूठा को दर्शाता है, यानी बल क्या होता है, अंगूठा, अंगूठा से हम लोग संकेत करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र होते वो होती है तर्जनी जिसे बोलते हैं, है ना। धारा बताता है मध्यमा, मध्यमा अंगुली। अंगूठा जो है देखो अंगूठा क्या बताता है कि बल रेखा क्या होती है, उसमें ताकत किधर लगेगी, है ना। और चुंबकी जो एक है तर्जनी से बोलते हैं, देखो है ना, तीनों अंगुली, 1 2 3, तो 3, ये जो है क्या, तर्जनी है, तर्जनी, ठीक है, इसे बोलते हैं तर्जनी बोलते हैं। ये बतलाएगी कि चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रही है। और ये जो मध्यमा यानी बीच वाला है, ये बताता है कि विद्युत धारा किधर से आ रही है, क्रिया किधर से जा रही है, ये बताती है, ठीक है। यानी जितना जो होती है वो सब 90 डिग्री पे होता है। देखो इस तरह से होता है, ऐसे दिखाई दे रहा है क्या, देखो ये भी अपने आप में समांतर, यानी इससे समांतर है, ये देखो ये भी समांतर इससे है, यानी जितना तीनों है वो तीनों समांतर डिग्री पर है, क्या समांतर है, एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखो इससे क्या होती है, ये अंगूठा क्या है, अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा बताता है बल, ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक, ये क्या बताता है, धारा यानी करंट, यानी बोल सकते हैं देखो ऐसे 1 2, है ना, और ये मान के चलो मध्यमा सीधे आएगा, ठीक है, ये है, यानी एफ, है ना, बी, एफ वी सी क्या होती है, एफ वी सी यानी फादर मदर चाइल्ड, एक ट्रिक है, क्या है, फादर मदर चाइल्ड, है ना, फोर्स मैग्नेट, ठीक है, क्या है, करंट, फोर्स मैग्नेट करंट, फादर मदर चाइल्ड, ये क्या है, यानी फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, यानी फ्लेमिंग का नियम क्या है, तो फादर मदर चाइल्ड पे वो डिपेंड करता है, यानी फोर्स चुंबक करंट पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो 3 पे नियम है, चौथा कुछ नहीं होता है कि नहीं। तो अंगूठा जो बताता है वो बताता है कि उसमें ताकत यानी बल वो किधर लगेगा, ठीक है, बल किधर लगेगा। ए तर्जनी बताता है कि वो चुंबकीय क्षेत्र किधर रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र किधर निकलेगा, ठीक है, धारा किधर जाएगी, ये बताता है मध्यमा, ठीक है, इस पे होती है, यानी फादर मदर चाइल्ड। ओ सॉरी बी नहीं, मैग्नेट, एम मैग्नेट, सिर्फ फादर मदर चाइल्ड। ओके देखो अब यहाँ पे देखना, अब देखो क्या होती है, जैसे मान लो एक क्या है, नॉर्थ, यह साउथ है, तो इधर से जा रही है, इधर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र देखो इधर से जा रही है कि नहीं, क्योंकि चुंबक यही चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है चुंबक से। जब चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से जाती है साउथ की ओर, यानी देखो इस तरह से है, यानी ऐसा बैठा हुआ है ना, अब धारा कहाँ जाएगी, तो बाहर निकलेगी, धारा कहाँ जाएगी, चलो मान लो हम धारा लाते हैं नीचे से, देखो धारा हम दे रहे हैं नीचे से, ऐसे धारा जाएगी, धारा कहाँ जा रही, यानी आई है जा रही इधर, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ, यानी एम किधर जा रही, इधर इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, ठीक है। तो बोलता है बल किधर रहेगा, बल किधर लगा, तो आपको पहले सबसे पहले फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम को ऐसे निकाल देना है, ठीक है। अब इस पे सेट करता है, क्योंकि देखो क्या है, यह है चुंबकीय क्षेत्र, यानी तर्जनी बताता चुंबकीय क्षेत्र। अब बल एरी आई क्या है, धारा कहाँ जा रही है, तो ऊपर, आपको सेट कर देना है ऊपर, इसको घुमा के देखो, सबसे ध्यान दो कैसे करना है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र जा रही है नॉर्थ से साउथ की ओर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बताता तर्जनी है, वो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है।
तो ऐसे लगा दिया, सेट कर दिया, ठीक है। धारा जा रही है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर देखो धारा यही ना बताएगा, ऊपर जा रही है, धारा ऊपर जा रही है, तो अंगूठा कहाँ गया, अंदर गया, अंगूठा गया अंदर, यानी बल जो लगेगा वो अंदर क्यों लगेगा, बल कहाँ लगेगा, अंदर की ओर, यानी कहाँ वो जाएगा, वो तार जो रहेगा वो उसको कौन खींचेगा, अंदर को वो खींच जाएगा, कहाँ जाएगा, अंदर की ओर। तो उसका सपोर्ट कहाँ से देंगे, उस तार को हम बाहर से देंगे, उसको अंदर से सपोर्ट करेंगे, या तो उसको बाहर की ओर खींच ले रहेंगे, तब ना, मतलब कहने का मतलब कि बल उसको लगा देगा अंदर के, उसको बैठा देगा, है ना। तो इसलिए हम बाहर से उसको सपोर्ट कर रहे रहेंगे, यानी खींच ले रहेंगे तार को, है कि ना, ये होती है, समझे। अगर मान ले हम देखो, ठीक है, अब देखो यहां से ध्यान देना, इसका 4 नियम होता है, चारों को, ये जो होती है बाहर की ओर, यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय है ना क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर, अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, उससे दर्शाते हैं एक्स से, ऐसे ऐसे दर्शाते हैं। अगर ये लिखा रह जाएगा, इससे क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, तो अंदर की ओर है, कहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, तो अंदर की ओर है, ठीक है। इससे कहाँ पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर। अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, देखो तो तर्जनी क्या बताएगा कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, कहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर, समझिए कहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, यानी इस तरफ अंदर जा रही है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो हम ऐसे सेट कर देंगे, है कि नहीं। तो अगर मान लें चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो धारा कहाँ जा रही है, ऊपर, धारा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो बताएगा कि यानी एफ कहाँ है, एफ कहाँ है, धारा जा रही है ऊपर, तो एफ कहाँ हो जाएगी, है कि नहीं। देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो इसको सेट कर दिए। अब धारा कहाँ जा रही है, ऊपर, देखो ऐसा कर दिया, सेट कर दिया, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अंदर, यानी ये जो तर्जनी है वो बता रही है अंदर की ओर, अंदर की ओर लगा दिया चुंबकीय क्षेत्र को। अब बता रही है धारा, धारा जो है वो जा रही है ऊपर, तो धारा है हम सेट कर दिए ऊपर की ओर। तो बल कहाँ जाएगी, इस तरफ, बल कहाँ जाएगी, इस तरफ, यानी बल जो लगेगा वो लगेगा इस तरफ, ऐसे लगेगा, ठीक है। यानी ये हो गया एफ, ये हो गया आई, ये हो गया एक कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर मान ले हम क्या है, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, अगर हम इस बार देते हैं धारा आपको, हम इस तरह इधर देते हैं, देखो धारा जा रही इधर, करंट जा रही इधर, तो करंट जा रही इधर, तब बोलेगा फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जगह अंदर की ओर है, धारा जा रही है इस तरफ से, देखो ऐसे धारा जा रही है, ऐसा सेट कर दिए, धारा जा रही है इस तरफ से, तो कहाँ बल लग रही है, नीचे, बल कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, यानी एफ अंगूठा कहाँ दिखा दे रहा है, नीचे दिखा रहा है, यानी बल लगेगा नीचे की ओर, बल कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर, यानी इस कटकुट से ऐसे है, इससे पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र वो कहाँ है, अंदर की ओर है, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है, मान ले हम क्या है, धारा, देखो 4 हो गया डायरेक्शन, एक मान लो, अब इस बार मान लो कि धारा है वो नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे, धारा कहाँ है, वो नीचे जा रहा है। तब पूछेगा आपसे कि फोर्स किधर है, फोर्स किधर लगेगा। तो एक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र को हम अंदर लगा दिए, धारा देखो है नीचे, क्या है, धारा को नीचे लगा दिए, ये देखो धारा कहाँ जा रही है, नीचे, तो बल कहाँ लग रही है, इधर लग रही है, बल कहाँ लग रही है, इस तरफ, धारा है नीचे, बल जा रही है इस तरफ, यानी बल जो आएगी वो आएगी इस तरफ आएगी, यानी फोर्स हो गई है। ये क्या हो गया, धारा। चौथी कंडीशन हो सकता है, क्या हो गया, देखो धारा ऊपर गया है ना, इधर गया इधर, अब इस तरफ मान लो धारा इस तरफ है, धारा इस तरफ है, यानी आई ये है, तो जब आई ये है तो फोर्स देखो ऐसे है, ठीक है, धारा है इधर है, तो कहाँ लगेगा फोर्स, देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, धारा जा रही है इस तरफ जा रही है, ठीक है, तो बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। तो ये आपका 4 कंडीशन देता है फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम से। अगर चुंबकीय क्षेत्र कहीं पे भी रहेगा तो हम उसे बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लें चुंबकीय क्षेत्र इधर इस तरफ है, तो देखो इससे हम डिनोट करेंगे ऐसे, है कि नहीं। तो ये क्या बताएगा, धारा बताएगा, धारा की दिशा को बताएगा मध्यमा, लेकिन अंगूठा है वो बताता है आपका फोर्स, कि बल किधर लगा। तो बल लगेगा ऊपर की ओर, कहाँ लगेगा, बल ऊपर की ओर लगेगा, इसलिए सपोर्ट उसको हम देंगे ऊपर से, ताकि अंदर तार उधर भागे नहीं ऊपर,
है ना, यानी उसमें जो हम बीच में जैसे चुंबक के बीच में कुछ रखेंगे तो ऊपर भागे नहीं, है ना, इसलिए उसको हम ऊपर से तो बंद कर देंगे, है कि नहीं, या तो नीचे उसको खींच देंगे बांध के रस्सी से, ताकि वो ऊपर भागे नहीं, समझे कि नहीं। अगर मान लें करंट हम अब मान लें हम चुंबकीय क्षेत्र इधर रखते हैं, इस तरफ रखते हैं, तो जब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे सामने आपकी तरफ है तो धारा कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। अब बल कहाँ लग रहा है, ऊपर क्यों लग रहा है कि नहीं, ऊपर क्यों लग रहा है। अगर मान लें हमको देखो धारा जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है, तो धारा नीचे जाएगा तो बल इधर लगेगा, ठीक है ना। तो ये आपको पूछ सकता है ये सब, ठीक है। चलो और आपसे क्या पूछ सकता है अगर बाहर की ओर है, कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो है बाहर की ओर, है ना, बाहर रहता उसे जीरो से डिनोट करते हैं, किसे, जीरो से। अगर जीरो ऐसे करके दे दिया वो, तो पता चलेगा कि वो कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, तो बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, तो बाहर की ओर, ठीक है, ये होती है। अब चुंबकीय क्षेत्र देखो बाहर की ओर है, देखो यानी सामने ही आपके सामने, जब आप उसे देखिएगा ना तो लगेगा कि भाई वो है ना चुंबकीय क्षेत्र अंदर वाला, आपको पता चलेगा। इसलिए आप मोबाइल को जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप मोबाइल के अपने सीधा कर लीजिए, जैसे बुक है आपका, ठीक है, तो बुक को अपने सामने रख लीजिएगा, तब बाहर वाला निकालिएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। या तो आप कीजिएगा सीधा कीजिएगा कि अंदर वाला निकाल के उसको सीधा पलट दीजिएगा। अंदर वाला चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर। अब धारा मान ली इधर जा रही है ना, तो धारा इधर जा रही है, तो धारा को क्या करें, इधर जा रही है, तो कहाँ ये बल रेखा कहाँ है, ऊपर की ओर, कहाँ बल रेखा है, ऊपर की ओर है, तो उसको सीधा पलट दीजिएगा, नीचे कर दीजिएगा, ठीक है, वो उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर अंदर की ओर है तो मान लो कंडीशन एक होता है, क्या हो सकता है, इधर धारा कहाँ, इधर हम मान देते हैं, धारा कहाँ, इधर जा रही है, तो जब धारा जा रही है इधर, देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर है यानी बाहर की ओर है, कहाँ, बाहर की ओर, क्योंकि बाहर है ना, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बाहर की ओर। धारा जा रही कहाँ, इधर जा रही है, धारा जब इधर जा रही है तो कहाँ है, बल कहाँ लगेगी, ऊपर की ओर लगेगी, बल कहाँ लगेगी, ऊपर की ओर लगेगी, बल जो लगेगा वो लगेगा ऊपर की ओर। ये सिंपल सी है ना, लेकिन आपको बुक में या आप फ़ोन वगैरह पढ़िएगा तो उसको सीधा कर लीजिएगा, है ना, उसे पलट दीजिएगा, ठीक है। दूसरी क्या हो सकता है, अगर हम मान लें फोर्स को, यानी धारा हम इस तरफ ले जाते हैं, धारा ले जाए इस तरफ कहाँ, देखो सेट कर लिए इसको सामने, धारा हम ले जाते हैं इस तरफ, देखो ऐसे इस तरफ ले जा रहे हैं, तो जब धारा ले जा रहे हैं इस तरफ से तो कहाँ जा रही है, बल नीचे जा रही है, यानी फोर्स कहाँ लगेगी, तो नीचे लगेगी, फोर्स लगेगी नीचे, देखो फोर्स, ये हो गया फोर्स, ये है धारा था, ठीक है। तीसरा कंडीशन होगा, क्योंकि चार को दिशा होता है, डायरेक्शन कितना होता है, 4 ही होता है ना, उत्तर, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये होता है ना। देखो अब क्या, हम मान लो हम धारा ले जा रहे हैं ऊपर की ओर, करंट को हम करेंगे ऊपर, ठीक है, तो देखते हैं कि फोर्स किधर लगेगा, यही है, तो ऊपर क्या, धारा ऊपर की ओर है, तो करंट कहाँ लगेगी, इधर इस तरफ, यानी बल कहाँ लगेगी, इधर, बल लगेगी इस तरफ, बल लगेगा इस तरफ, यानी फोर्स इधर। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर मान ले आप क्या है, धारा नीचे करेंगे, है ना, देखो इस तरफ धारा नीचे करेंगे, इस तरफ धारा करेंगे नीचे, धारा है नीचे, जब धारा नीचे है, देखो धारा नीचे है तो बल लगेगा इस तरफ, यानी फोर्स लगेगा इस तरफ, यानी फोर्स जो रहेगा वो रहेगा इस तरफ, फोर्स रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपसे शायद पूछ सकता है ना, कि अगर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर रहेगा, है ना, तो फोर्स किधर लगेगा, बल किधर लगेगा, है ना, विद्युत धारा किधर जाएगी, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। 1 नंबर में हो सकता है या कितने नंबर के पूछ सकता है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि कैसे इसको निकाल सकते हैं। कब एक काम करता है, जब चुंबक होनी चाहिए, यानी फ्लेमिंग का नियम कब काम करेगा, उसमें 2 चुंबक होने चाहिए तब वो काम करेगा, नहीं तो सिर्फ अगर तार रहेगा, उस तार में मैक्सवेल का नियम लगाएंगे। कहाँ लगा, सिर्फ तार, जैसे मान लो हम लोग 11,000 तार आती है, 33,000 तार आती है, उसमें क्या है कि ना एक मैक्सवेल का नियम लगाओ, तो बोला जाएगा पकड़िएगा तो बस वो ध्यान ही देगा, है ना, उसको पकड़ना नहीं है, उसको सिर्फ बता देना कि धारा किधर से किधर जा रही है कि नहीं। तो अगर पता चल जाए कि धारा किधर से किधर, किस तरफ से किधर जा रही है, तो हम उससे बता सकते हैं कि है ना उसमें चुंबकीय क्षेत्र किधर लगेगी, ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे से उसे बता सकते हैं। समझे कि नहीं समझे, ठीक है, ये हो गया। अब इसी हिसाब से बनता है, देखो ठीक है, यानी अगर धारावाही चालक है, क्या धारावाही चालक होनी चाहिए, धारावाही चालक से, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या बनती है, जब उसमें करंट होनी चाहिए, किसमें, चुंबक बीच में होना चाहिए और
तब उसमें करंट जारी है। इसी सिद्धांत पे काम यानी चुंबकीय बल यानी मैक्सवेल के बायां हाथ के नियम पे मोटर काम करता है। मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर। देखो इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक मोटर। देखो मोटर जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है एससी है ना, जिसे अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, एक होती है डीसी डायरेक्ट करंट वाली। डीसी होती है, दो तरह की होती है। मोटर जो होता है ना वो दो तरह का होता है, ठीक है ना। तो हम लोग के पास जो रहता है वो अधिकतर मोटर क्या रहती है? एसी रहता है, क्योंकि हम लोग के पास है ना पानी खींचना रहता है ना, बोरिंग चलाना रहता है ना, और भी बहुत चीज़ होता हो, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब चलाना है। यानी बहुत बड़े पैमाने पर अगर किसी चीज़ को घुमाना है, जैसे मोटर क्या करता है, किसी चीज़ को घुमाने में काम करता है ना, किसी चीज़ क्या करता है, घुमाने में वो काम करता है। लेकिन जनरेटर जो होती है वो क्या करता है, वो धारा यानी करंट बनाता है। वो क्या करता है, वो धारा का बना। जैसे हम लोग के पास लाइन, जैसे बरसात में क्या करता है, लाइन कट जाता है, ऐसा या शादी ब्याह है कि नहीं, या चलो कोई फंक्शन है, तो फंक्शन क्या होती है, लाइन कट गई, बिजली चली गई, तो हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटर चालू करते हैं, यानी करंट को पैदा करने के लिए, है ना। तो जनरेटर जो होती है वो हम लोग का काम करती है विद्युत धारा बनाने के लिए। लेकिन मोटर क्या होती है, विद्युत धारा हम लोग के पास रहता है, करंट हम लोग के पास है ना, उससे हम लोग अपनी काम करवाते हैं, है ना। जैसे हम लोग के पास मान लो अब ईख केतारी पेरना है, केतारी का रस निकालता है, तो वो मोटर चलता है, उससे हम लोग निकालते हैं, है कि नहीं, वो काम करता है। तो वो हर तरह का वो काम करने के लिए, हम काम को आसान करने के लिए ये मोटर का प्रयोग करते हैं। तो मोटर जो होता है वो होता है दो तरह का, एक होती है एसी, एक होता है डीसी। डीसी मतलब जिससे बैटरी होती है ना, या तो उसे इन्वर्टर से चला सकते हैं, फिर हो गया सौर ऊर्जा हो गया, उससे चला सकते हैं। लेकिन एसी जो होती है वो लाइन जो हम लोग के पास आती है, करंट वगैरह यानी जो ट्रांसफार्मर से, उससे चलाएंगे, ये चलेगा, बैटरी से नहीं चलेगा। तो दोनों का ढांचा जो अलग रहता है, दोनों को बनाने की जो रहती है वो अलग रहता है कि नहीं। तो देखो समझना पड़ा तो कैसा होता है, ये देखो दोनों तो गोल ही होता है, ये भी रहेगा गोल, ये क्या रहेगा, गोल रहेगा, ये रहेगा गोल है, ठीक है, ऐसे गोल है, ठीक है, और ये भी गोल है। ये बाहरी क्या है, एक गोल है, इसे बोलते हैं, है ना, ये क्या है, गोल है कि। तो गोल उसमें उसमें रखने का ढांचा होता है कि भाई बाहरी वाला है, ठीक है, उसे अस्टेटर होता है, क्या बोलते हैं, वो अस्टेटर होता है, वो रखा हुआ रहता है कि नहीं, ठीक है। अस्टेटर वो हो गया, वो गोल है। अब क्या देखो, जब एसी जो होता है उसमें आप देखोगे बाहरी उसकी कॉइल कसा रहता है, कहाँ पे, ऐसे उसमें रहता है, ऐसे ऐसे देखोगे। एसी जो मोटर रहता है ना उसमें इस तरह से रहता है, उसकी स्टेटर रहता है ना उसी में लगाया रहता है, इस तरह से, ऐसे रहती है, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या किया जाता है, जो इसमें कॉइल लपेट दिया जाता है, कॉइल, इसमें कॉइल लपेट दिया जाता है, ऐसे करके कॉइल पूरा लपेट दिया जाता है कि नहीं, पूरा कॉइल उसमें लपटा हुआ रहता है, ठीक है, एसी जनरेटर में। लेकिन डीसी में क्या होती है, डीसी में एक आर्मेचर होती है, क्या होती है, एक आर्मेचर। इसमें क्या है, एक चुंबक, क्योंकि देखो ये बिना चुंबक ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है, क्या करेगा, ये बिना चुंबक ये काम नहीं करेगा, है ना। इसमें इसमें चुंबक, इस देखो, ठीक है, समझा करने बात। डीसी क्या होती है, इसमें चुंबक होता है, इसमें देखो यहाँ पे चुंबक होते हैं, चुंबक लगा दिए, ठीक है ना, चुंबक ऐसा करके लगा दिए, ऐसे करके चुंबक लगा दिए, ये होती है चुंबक, चुंबक लगा दिए 1 2 3 4 का, ठीक है। इसमें इसमें क्या कर दिए, तार लपेट दिए, ठीक है ना, इसमें चुंबक लगा दिए, इसमें चुंबक नहीं है, इसमें चुंबक है, इसमें चुंबक नहीं है, किसमें, एसी वाले में चुंबक नहीं है, डीसी वाले में चुंबक रहता है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है, एक आर्मेचर होती है, आर्मेचर जैसे होती है, जैसे आप देखेंगे डीजल, डीजल का जो धुआं जो निकला रहता है ना उसे आर्मेचर वो कहते हैं, है ना। जैसे जनरेटर हो गया, है ना, या मोटर, मोटर का जो पंखी जो लगा रहता है, यानी हम लोग इसमें उसमें जोड़ते हैं, पानी निकालने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, शायद हमको याद नहीं है, उसमें जो पंखी जो लगा रहता है वो क्या होता है, वो जो धुआं निकला रहता है ना साइड में, उससे बोलते हैं आर्मेचर, वो आर्मेचर से ही वो जुड़ा रहता है, ठीक है। तो आर्मेचर जब इसमें इसमें क्या कहेंगे, आर्मेचर लगा दिए, इसमें भी आर्मेचर डालेंगे, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, कॉइल से इसको कस दिए, कॉइल से कसने के बाद इसको, कॉइल से कसने के बाद तार निकाल दिया जाता है ऊपर में, है ना, तार निकाल जाती है, फिर उसको फिर इलेक्ट्रिशियन करके उसको जोड़ दिया जाता है। एकरा में एक क्या लगा देता है, कंडेंसर, कंडेंसर एक रहता है, कंडेंसर,
कंडेंसर, है ना, कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है कि जब, क्योंकि कोई भी चीज़ रोटेट जो करने आता है, जब घूमने की चीज़ रहता है तो कंडेंसर का प्रयोग करते हैं, इसलिए कि ताकि जब करंट आता है ना, देखो किसी चीज़ को घुमाने के लिए सबसे पहले करंट बहुत ज़्यादा जब दीजिएगा तब जाकर घूमेगा। अब एक बार अगर घूम गया तो वो समझो घूमते रह जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे ही हम कंडेंसर लगाते हैं इसमें, यानी एसी वाला में कंडेंसर, डीसी वाला में कंडेंसर नहीं होता है, बात को समझिएगा। एसी वाले में कंडेंसर होता है, डीसी वाला में कंडेंसर नहीं होता है। इसमें कंडेंसर इसलिए आता है कि कंडेंसर काम करता है जैसे करंट किसी चीज़ को घुमाना है कि नहीं। जैसे मान लो कोई रुका हुआ है ना, अब किसी चीज़ को घुमाना है तो घुमाने के लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। अगर एक बार वो घूम गया तो वो फ्री हो जाएगा, वो घूमते रहता है ना। जैसे वो नए नए पेन लेते हैं तो वो चलता नहीं, क्योंकि उसमें बुट्टी रहता है छोटा, है कि नहीं, तो वो चलता नहीं है। तो नहीं चलता है तो उससे बहुत हम लोग चलाते हैं, है ना। चलाने के बाद जब फ्री जब हो जाता है तो वो अच्छा से चलना शुरू कर देता है। उसी तरह से पंखा, क्योंकि अभी मोटर है, वे तो रुका हुआ है, अब रुका हुआ है तो इसको शुरू में चलाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा करंट की आवश्यकता पड़ेगा। अब करंट की आवश्यकता पड़ेगा तो लगेगा भाई, है ना, जितना 33,000 डायरेक्ट इसे जोड़ना पड़ेगा, या तो 11,000, इस 11,000 चलाएंगे इसको तब ना चलेगा, है कि नहीं। तो हो सकता है चलते चलते उड़ा भी देगा, दिक्कत जला देगा, है कि नहीं। तो इसीलिए कंडेंसर लगा दिया जाता है। कंडेंसर क्या हुआ, ठीक है। कंडेंसर क्या करता है कि करंट को लेके रखा रहता है ना, लेके बैठा रहता है, लेके बैठा रहेगा। और जैसे करंट और आया और एक बैग दे देता है कि ले, है ना, इसको दे दिया, यानी करंट उधर से भी करंट आ जाएगा और कंडेंसर अपना भी करंट दे देता है। ये दोनों जब देता है तब इसको बहुत ज़्यादा करंट हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा जब हो जाती है तब ये घूमना चालू होती है, और जब एक बार घूम गया ये तो भी चलना शुरू होती है। उसी तरह से फैन, जो फैन होता है उसमें भी एक कंडेंसर लगा होता है, क्योंकि फैन पहले रुका हुआ है और फैन रुका हुआ है, अब उसको करंट आ गया कि कंडेंसर जो रहता है वो करंट लेके बैठा रहता है ना। वो बहुत जल्दी चार्ज होता है, यानी बहुत जल्दी पेट भर लेता है। और जैसे जैसे करंट दूसरी आई, करंट उनसे करंट लिया और यानी एक करंट है ना, और उसको उधर से आया और यहाँ से दे दिया तुरंत उसको पंखा को, और वो बहुत ज़्यादा करंट हो गया। अब बस जब एक बार घूम गया वो एक्सेस को एक बार घूम गया, बस वो घूमना चालू कर देता है, ठीक है। इसी में एक क्या होती है, आर्मेचर। अब ये जो आर्मेचर जो होती है, देखो ये है आर्मेचर, ये आर्मेचर आगे निकला हुआ है, ठीक है ना, आपको नहीं ऐसे है, मतलब ये समझो इस समय ऐसे आर्मेचर लगा हुआ है, डाला इसमें है ना, इसमें भी आर्मेचर ऐसे डाल दिया गया है, ठीक है, कि गोला है। अब आर्मेचर देखो, इसका आर्मेचर जो होता है वो सिंपल होता है, क्या होती है, वो तांबा का होता है। किसका, तांबा का होता है। इसका आर्मेचर जो होता है वो तांबा का सिंपली होता है, आर्मेचर है। अब इसको डाल दिए, जब डाले हैं ना, इसमें जब करंट देंगे ना, इसमें जब करंट देंगे तो एक करंट देंगे तो आपको हम लोग को पता है कि किसी चीज़ में जब हाई वोल्टेज जब मिलती है तो वो चुंबक बना लेता है। क्या बना लेता है, वो चुंबक बना लेता है। और जब चुंबक बना लिया तो वो चलना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है कि नहीं। तो इसमें भी जब इसमें आर्मेचर डालेंगे इसमें, तो इसमें क्या, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगी, चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न कर देगी, है कि नहीं, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न कर देगी, इसमें जो आर्मेचर है ना वो घूमना शुरू कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, आर्मेचर। अब देखो इसको बना देते हैं, देखो ऐसे हैं, ये है ना, ये आर्मेचर है, ये क्या है, आर्मेचर, ये है आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर है, ठीक है। इसमें एक लगा दिया था बलय, क्या लगा दिया है, यहाँ पे बलय ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है ना। इसको बस करंट यहाँ से इसमें दे रहे हैं, है ना, इसको बस आर्मेचर सिंपल से रहता है, ये कुछ नहीं रहता है। ये हो गया आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर हो गया, ठीक है। अब क्या किया, इसमें लगा दिए। अब ये आर्मेचर किसका रहता है, तांबा का रहता है, इससे बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं, आर्मेचर, समझिए। ये हो गया आर्मेचर, आर्मेचर, ठीक है। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर ये तांबा का बना, ये सब तांबा के तार रहते हैं। देखो ये तांबा का जो तार रहता है ना, ये कलर किया रहता है, यानी क्या है, इसमें एक के ना विद्युतरोधी पदार्थ से एक कलर किया रहता है, ताकि देखते हैं कॉइल जो होती है वो एक दूसरे से सटा रहता है। आप पंखा का जब कॉइल देखिएगा ना तो वो एक दूसरे से सटा हुआ रहता है कि नहीं। अगर वो सट जाएगा तो करंट क्या करेगा, करंट को क्या चाहिए, वो बहुत आलसी है, वो चाहता है कि शॉर्ट रास्ता घूमे, है ना, वो दूर नहीं जाना चाहिए। अब उसमें इतना लपटा हुआ है, अब दो तार निकला हुआ है लपट के, ठीक है। अब वो क्या, जब यहीं पे दोनों सट जाएगा तो क्या उसको जरूरी है उतना घूमने के लिए, जो उतना नहीं घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा नहीं बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा नहीं बनेगा तो जो चीज़ हम मोटर में प्रयोग करेंगे वो
ताकत से नहीं घुमा पाएगा, है कि नहीं। इसलिए उसमें वो जो तार जो रहता है, लपटा हो रहता है, कॉइल जो बनाया रहता है, वो एक विद्युत रोधी पदार्थ से पेंट किया जाता है ताकि वो करंट अंदर ही रहे, बाहर नहीं आए, यानी तार में अपने आप में सटे नहीं, ठीक है, ऐसे लगा जाता है। अब उसका पीछे से, क्योंकि इधर आर्मेचर आगे लगा हुआ है, उसका पीछे से एक पंखा लगा दिया जाता है ना। एसी वाला में एक क्या पंखा रहता है, पंखा क्या करता है कि इसमें करंट, क्योंकि एसी करंट जो होती है वो धारा बहुत तेज जाना पड़ता है कि नहीं। ऐसे भी करंट एसी जो होता है वो धारा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें धारा बहुत ज़्यादा होती है, और जिसमें धारा बहुत ज़्यादा होती है क्या होता है उसमें, उसमें कंडक्टर भी, क्योंकि इस तार जितना लपटा हुआ है उसमें क्या होगा, और प्रतिरोध भी उतना ही है ना, रेसिस्टेंस उसमें बहुत उतना ही है। जब रेसिस्टेंस उसमें ज़्यादा है, उसमें क्या होती है, उसमें आग भी लग सकती है, यानी विद्युत ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है ना। तो जब ऊष्मा जब उत्पन्न हो जाएगी तो ये कभी कभी सुने हो कि मोटर में जला दिया, है नहीं, इसलिए पंखा लगा दिया जाता है ताकि इसको ठंडा करके रखे। जब ठंडा करके रखेगा तो करंट अच्छा से फ्लो करेगा, और जब अच्छा से फ्लो करेगी तो आर्मेचर तेज घूमेगा। हम लोग जो भी इसमें प्रयोग करेंगे, जैसे इधर ये आर्मेचर है ना, यहाँ पे लगा दिए वल्व लगा दिए, इसको बोलते हैं वल्व, इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं वल्व, बलाय इसे बोलते हैं, इसे बोले बलाय इसे बोलते हैं। अब बलाय में क्या लगा दिए, कुछ पट्टा लगा के मिल चला रहे हैं, है ना, चावल कूटने वाला, गेहूँ यानी कि आटा पीसने वाला, और भी सत्तू, जो भी सत्तू है, बहुत सारी चीज़ होता है ना, तो इसमें पट्टा लगा के चला दिए, ये होती है। या तो पानी निकालने वाला, अब यही आर्मेचर में लगा दिए एक पंखी, वो पानी खींचेगा, है नहीं, यही आर्मेचर में लगा दिया, और भी कुछ वो काम करना शुरू कर देंगे, है ना। ये होती है एसी से। अब डीसी क्या करता है, डीसी जो ये देखो चुंबक यहाँ पे है, क्या ये चुंबक है, इसके बीच में चुंबक है। अब यहाँ पे आर्मेचर जो इसका जो आर्मेचर होता है वो इस तरह से होता है, ऐसे होता है उसका आर्मेचर, ऐसे होता है, गोल होता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से होता है, ऐसे होती है। अब ये होती है इस तरह से, मतलब इसमें ऐसे तिरछा रहेगा, यहाँ से ऐसे रहेगा, वलय बनाया रहता है ना। अब इसमें तार लपटा रहता है, क्या रहता है, इसमें कॉइल बनाया रहता है कि नहीं, इसमें रहता है कॉइल बनाया रहता है। देखो एसी वाला में होते हैं जो इसमें स्टेटर में ही कॉइल लगा रहता है, इसमें ये जो ऊपर वाला ढांचा उसमें कॉइल लगा रहता है, लेकिन इसका आर्मेचर में कॉइल नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अब डीसी वाला जो होता है इसमें कॉइल लगाते हैं आर्मेचर में, ठीक है। अब आर्मेचर देखो सिंपल आपको समझिएगा कैसे बनता है, वो आपको बुक भी बनाने के ऐसे देता है, ऐसे होगा आपको इस तरह से, है ना, आपको इस तरह से वो, अरे यार बनो नहीं ये सही यार, ठीक है, ये है मान को चलो नॉर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे एक साउथ है ना, एक साउथ चुंबक यहाँ पे है, यह साउथ है कि नहीं, चुंबक है, गोला रहता है ना, गोला रहेगा। अब यहाँ से निकलता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से निकलेगी, जाएगी नॉर्थ से साउथ की ओर। अब यहाँ से जो होती है ये आर्मेचर जो होती है इस तरह से होती है, यहाँ होगी आर्मेचर, ठीक है। अब ये जो बलय इसका जो होता है, ये बलय होता है अर्ध बलय होता है, माने आधा इस तरह से होता है इसका बलय, यार लगेगा ना, ऐसे होगा, ये दोनों टच नहीं होगा, ये अलग होगा ये अलग होगा, दोनों टच नहीं होगा, ठीक है, दोनों टच नहीं होगी। अगर दोनों टच कर जाएगी तो करंट आगे नहीं जा इधर, फिर ये इधर आएगा नहीं, करंट इधर आएगी नहीं, यहीं से करंट घूम कर चल जाएगा, और जहाँ से करंट यहाँ से घूम कर चल गया वो काम जो करना रहता है वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखो तो इसको अर्ध बलय होता है, क्या ये अर्ध बलय, इसे या उसको बोलते हैं खंडित बोलते हैं, एक खंडित है, ठीक है, अर्ध बलय है, ये अर्ध बलय समझिए, इस तरह से रहता है, ये अर्धबलय कार यहाँ पे है, ठीक है, लगा हुआ दोनों अर्धबलय कार है, ये बोलते हैं आर्मेचर है, आर्मेचर है। अब इसमें कॉइल लगा हुआ है ना, ये तिरछे ऐसे है, ठीक है, एक कॉइल लगा हुआ है। अब मान लो कि ये है ए, ये है बी, सी डी, ठीक है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आई, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से करंट गया, तो यहाँ पे जो होती है एक ब्रश होता है, कार्बन का ब्रश लगा होता है, कार्बन जो हम लोग ब्रश यूज करते हैं ना,
वो कार्बन का ब्रश होता है, जिससे करंट मतलब उससे पार हो जाए, उससे टच। अगर मान ले यहाँ पे हार्ड लोहा का हम सटा देंगे ऐसे, यहाँ पे हार्ड लोहा 2 को सटा देंगे तार देके, और इसको हम लगा दिए प्लग में जाकर खोस दिए, है ना, तो करंट तो आएगी। अब हार्ड लोहा जैसे है, जैसे मान लो सरिया वगैरह या मान लो कांटी वगैरह इसको सटा दिए, तो इसको घूमेगा, क्योंकि आर्मेचर घूमेगा ये। अब ये घूमेगा तो घूमने के बाद क्या होती है, ये हो सकता है इसमें इसका वलय को खराब कर देगा, है ना, उसको घिस देगा। इसलिए हम लोग हार्ड लोहा नहीं लगाते हैं, यानी हार्ड वस्तु को यहाँ पर नहीं लगाते हैं। ये ब्रश होती है, उसमें मतलब करंट पार हो, है ना, लेकिन वो नॉर्मल सॉफ्ट होनी चाहिए, है कि नहीं, ताकि इसको घूमना है, इसको घूमना पड़ता है, तो घूमना रहेगा तो उसमें खाली टच होना चाहिए, ठीक है, टच है और करंट उसमें, मैंने इसमें करंट आ जाए, यहाँ से मैंने करंट टच हो के ऐसे करंट दिया, होते हैं ऐसे घूमते, फिर ऐसे चल के फिर जहाँ बैटरी है या इन्वर्टर है उसमें चला जाएगा। तो ये होते डीसी। डीसी को हम लोग क्या चलेंगे, यानी करंट वगैरह से इसको नहीं चलाएंगे, सॉरी, यानी जो लाइन हम लोग घर में आती है उसे नहीं चलाते हैं, ये बैटरी वगैरह से या तो इन्वर्टर से यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये ब्लै है। तो यहाँ पे रहता है एक ब्रश, ऐसे इसको टच किया जाता है, इसमें टच कर दिया जाता है, ब्लै जो होती है ब्रश, है ना, ब्रश होती है, ये होती है कार्बन का होता है, ये किसका होता है, कार्बन का ब्रश होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे मान लो करंट जाएगा यहाँ से, इस तरह से ऐसे करंट गई, जब करंट गई ऐसे होते हुए इधर निकलेगी, है ना, इधर घूमते इधर जाएगी ऐसे, तो करंट जब यहाँ से यहाँ गया तो क्या कहता है, फिल्मिंग क्या कहता है कि देखो अब यहाँ से क्षेत्र रेखाएं इधर है नॉर्थ से साउथ की ओर, तो जब नॉर्थ से साउथ की ओर क्षेत्र रेखाएं, देखो ध्यान देना, नॉर्थ से साउथ की ओर क्षेत्र रेखाएं हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर क्षेत्र रेखाएं हैं, तो करंट कहाँ जा रही है, ऊपर, देखो जा रही है ना ऊपर, करंट जा रही है ऊपर। जब करंट जा रही है ऊपर तो बल कहाँ लगेगा, बल देखो कहाँ लगेगा, देखो करंट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, करंट जा रही है ऊपर, तो बल कहाँ लगेगा, बल लगेगा इस पे अंदर, यानी इस पे अंदर क्यों लगेगा, यहाँ से ऊपर क्यों लगेगा, ऐसे लगेगा, इधर से लगेगा, अंदर क्यों लगेगा, यानी इसका लगेगा इस पे लगेगा। जब इस पे लगेगा यहाँ पे, इस पे, तो इसको पीछे घुमा दे, क्योंकि इधर बल लग रहा है ना, क्योंकि अंदर क्यों लगा, बल लग रहा है ना, तो इस पे लगेगा, तो ये जाएगा अंदर। अब वही क्या करंट फिर यहाँ पे आएगा, देखो अब यहाँ पे आएगा, अब क्या है, कुछ इधर से क्षेत्र रेखाएं इधर है नॉर्थ से साउथ की ओर, क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर, करंट आ रही है इस पर नीचे, इस पर आ रही नीचे, तो कहाँ लगी है बल, बाहर की ओर, यानी ये जो छोर है इसको लगेगा बाहर की ओर, बल लगेगा, क्या लगेगा, बाहर की ओर, और इसको लगा देगा अंदर की ओर, यानी बाहर की ओर। देखो क्या कुछ है कि ये बुक है, ठीक है ना। अब हम लगा दें इसको समझिएगा, यानी ये कहाँ लग रहा है, इसको, यानी ये जो छोरा है ना, ये छोर है, इसको लग रहा है अंदर की ओर और इसको लगा है बाहर की ओर। जब इसको बाहर इसको अंदर लगाएंगे तो ये खुद घूम जाएगी, है, ये खुद घूम जाएगी, और इसमें लगा हुआ आर्मेचर, ठीक है, ये ब्लैकर लगा हुआ आर्मेचर लगा हुआ है। अब एक बार ऐसा समय आएगी, ये जो ब्रश जो टच है ना, ये ब्रश यहाँ पे जो अर्ध ब्लैकर है, ये जो अर्ध ब्लैकर यहाँ पे है ना, एक खाली है क्योंकि सटा हुआ है नहीं, तो ब्रश एक ऐसा समय आएगी कि ये ब्रश ये जो खाली जगह पे जाकर रुक जाएगी, क्या ये खाली जगह पे जाकर ये रुक जाएगी। अब रुक जाएगी तो ये जाके जैसे आर्मेचर जाके ऐसे बंद हो जाएगी, क्योंकि करंट उसको नहीं मिलेगा। जब तक करंट इसको मिलेगा ये आर्मेचर घूमता रहेगा, है कि नहीं, ये घूमता रहेगा। हो सकता है कि अगर मान ली तेज़ी से घूमा तो घूमने के बाद मान ली, अगर मान ली जैसे हम गाड़ी हो गया या साइकिल हो गया, ब्रेक जहाँ मारते हैं वहाँ ब्रेक नहीं लगता, कुछ दूर आगे जाके ब्रेक लगता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि उसके पास जितना एनर्जी रहता है वो चलता है, तब जाकर वहाँ जाकर आगे रुकता है। तो हो सकता है कि आर्मेचर अगर तेज से घुमा हुआ कभी कभी तो ये आगे बढ़ गया, और जैसे आगे बढ़ जाता है तो ये ब्रश जो लगा रहता है यहाँ पे टच हो गया ब्रश में, और जब ब्रश पे टच हो जाता है तो करंट तो इसमें आ जाएगी, करंट आ जाएगी तो फिर हो सकता है फिर घूम जाएगी, क्योंकि करंट इसका आगे से चल गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है करंट जो होती है, यानी ब्रश जो होती है उसमें लगाते हैं ऐसे ब्रश जो उसको सटाते हैं करंट देने के लिए, तो वो यहीं पे आके फंस जाता है करंट, है ना। यहीं ब्रश जो होती है यहीं पे इसका आधा जो जहाँ पे खाली जगह है ना वहीं पे आता है। अब खाली जगह रहेगा तो आर्मेचर में करंट नहीं जाएगी, आर्मेचर में करंट नहीं जाएगी तो ऐसे जाकर रुक जाएगी, है कि, तो रुक जाएगी तो बंद हो जाएगी मोटर, और चलते किसी, मान लो हमको पंखा चलाना है ना, या कोई और जैसे कोई वस्तु हम लोग जैसे चलाना है, अब जाकर रुक गया तो बार फिर उसको खोलेंगे, फिर उसको घुमाएंगे, तब क्योंकि फंस जाता है ना ऐसे जाके, अब तो फंस गई है। इसीलिए इसमें 2-3 लगा दिया जाता है, यानी छोटे छोटे उसकी छेद होती है, यानी वो छोटे इसमें और लगा दिया जाता है, यानी इसको ऐसे हो गया। मान लो ये देखो ऐसे है, एक ऐसे आर्मेचर है,
इसका आर्मेचर आगे है, एक इसको ऐसे लंबवत इसमें मतलब ऐसे टच करें, इधर से ऐसे इसको खड़ा कर दिए, इधर से नीचे से भी ये ऐसे है, ठीक है। अब ये 4 पंखी हो गया, 4 पंखी हो गया। अगर मान ले यहाँ से ऐसे है, ठीक है, तो अगर हो सकता है यहाँ से बल लगेगा, इस कोना से अगर बल लगेगी तो इसको इधर ढक लेगा, नीचे से बल लगेगा तो इधर ढक लेगा। तो ऐसा दूगो तो जरूर ऐसा आएगा एक समय कि दूगो पर जरूर बल लगेगा। अगर मान ले ये सामने इसका आर्मेचर जो है ये वलयाकार होती है, वो ब्रश के सामने आगे जो खाली वलयाकार हो वहाँ पे अगर आ जाएगी तो हो सकता है बंद हो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन जैसे घूम के अगर ये नीचे आ जाएगा तो इस पर फिर क्षेत्र रेखाएँ बल लगाएगी, बल लगेगी इसको घुमा देगा और ये हमेशा घूमते रहेगी। इसीलिए उसमें जो ये आर्मेचर होती है, आर्मेचर का 2 3 4 रिंग मिला के ऐसे रिंग जैसे ऐसे है ना, ऐसे रिंग मिला के 2 3 4 रिंग मिला के एक और रिंग मैंने 4 5 6 रिंग मिला के उसको बना देता है, ताकि वो किसी न किसी पे तो जरूर पड़ेगा, ठीक है नहीं, जरूर पड़ेगा। ऐसे रहता है ना, वो ऐसे घूमेगा, है कि नहीं, जरूर पड़ेगा छिद्र रेखाएँ। उसको एक को अगर घुमा दिया तो सब घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे हम लोग लगा दिए, यानी ये होती है कार्बन का ब्रश होती है, आर्मेचर होती है, ठीक है ना। इसमें पंखा नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा करंट की जरूरत पड़ता है नहीं, ठीक है नहीं। छोटे छोटे जो मोटर होती है ना, जिसे हम लोग देखते होंगे कि गर्मी के समय में आप पे हम लोग क्या करते थे, छोटा मोटर एक आता है ना, उससे खेलते थे, उसे लाइट मारते थे, उसे या पंखा उसे लगा देता है। आप देखोगे कोई दुकान शॉप बेच रहा होती है, उसे छोटा फैन आता है, वो चलता है बैटरी से, और बैटरी से चलता है वो फैन, वो यही मोटर से चलता है। इसे छोटे मोटर डीसी मोटर से चलता है, इसे पंखा की जरूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि कितना उसमें करंट जाएगा। और ऐसे डीसी जो करंट रहता है वो गर्म ज़्यादा बहता नहीं है ना, ज़्यादा फ्लो करता नहीं है, और फ्लो करता नहीं है वो ज़्यादा गर्म होता नहीं है, क्योंकि एसी बहुत तेज़ चलता है, इसलिए उसका तार गर्म होता है, इसलिए इसे पंखा इसमें लगाया जाता है कि नहीं। और इसको छोटा चीज़ यूज किया जाता है, इसलिए इसमें पंखा जो साइड से पंखा होता है उसको नहीं लिया जाता है, नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ये हो गया एसी और डीसी कार का, यानी डीसी मोटर का, है ना, डिफरेंट हो गया, है ना, डिफरेंस है। और इसे अब शायद बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, कि वो कैसे कैसे। अब ये 3D है कि नहीं कि भैया मैं आपको उस तरह से बता सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी भावनाओं से मैं आपको बता दिया कि शायद आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। एसी में आर्मेचर में क्या होती है, यहाँ पे आर्मेचर जो होती है इसमें क्या कॉइल जो लेफ्टर रहता है वो इसका स्टार्टर में ही लगाया होता है। स्टेटर जो होता है ना, इसको बोलते हैं रोटर, ये आर्मेचर को बोलते हैं रोटर, है ना, यानी इसे बोलते हैं आर्मेचर हो सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं स्टेटर, जहाँ पे रुका हो रहता है ना, एक क्योंकि उसका बाहरी वाला क्या है, खोल है, बस उसको रुका हुआ है, बाकी घूमता है ये ना, घूमेगा आर्मेचर ना, घूमता है ये, ठीक है। अब उसको आर्मेचर के पीछे फैन लगा हुआ है ताकि उसको हवा देगा, है ना, ताकि मोटर ठंडा रहेगा तो गर्म नहीं हो जाएगी, गर्म नहीं होगा तो ये कॉइल नहीं चलेगी। और यहाँ पे कुछ भी लगा के, है ना, पंखे लगा दिए या पट्टा लगा दिए, पट्टा लगा के बाद हम लोग मिल चला रहे हैं, सत्तू पीस रहे हैं, आटा पीस रहे हैं, जो ही पूछना आपको पीसिए, सब चीज़ फ्री है ना। इससे हम हो सकता है छोटा पंखा लगा देंगे, है ना, गर्मी में यूज़ करेंगे बना के इसको, है कि नहीं। लेकिन 2 चुंबक होना चाहिए, ठीक है। तो ये मोटर के बारे में। एक कब काम करता है, ये फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम पे काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें धारा हम दे रहे हैं। फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम जब काम करता है उसमें करंट हम बाहर से दे रहे हैं तब काम करता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड जो काम करता है ना, वो करंट को बनाते हैं तब काम करता है वो, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैक्सवेल का होती है वो सिर्फ काम कब करता है, उसमें चुंबक नहीं रहता है। मैक्सवेल जो नियम दिया था उसमें चुंबक नहीं रहता है ना, वो सिर्फ तार पे काम करता है। एक तार है, वो उसे अंगुली से पकड़ लीजिए, हाथ से पकड़ लीजिए, उसमें उसका काम करेगा। लेकिन फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम काम करेगा, उसमें चुंबक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उसमें करंट जाना चाहिए, तब वो काम करता है। लेकिन फ्लेमिंग का राइट हैंड का नियम है, उसमें क्या होती है, उसमें करंट को बनाया जाता है, जब बनेगा तब वो काम करता है। वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।